देखो यार, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँगा। 200 दिन मतलब लगभग 6 महीने में नीट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है और आप में से 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएँगे। बट अगर आपको लगता है कि आप उन 1% में हैं, जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ही रहेंगे, तो मुझे रियलिस्टिकली सिर्फ़ 2 सवाल के जवाब दो, तो मैं तुमको उसका एक रास्ता बता दूंगा और अगर आप उस रास्ते को फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि तुम्हारा नीट एग्जाम 100% क्रैक करा के मैं दूंगा। बट 2 सवाल का जवाब। पहला सवाल, क्या आप कल से रोज 10 घंटे पढ़ सकते हैं पूरे वीक के लिए? मतलब अगर वीक का क्यूमुलेटिव एवरेज निकालोगे तो 60 घंटा, क्योंकि संडे आपका थोड़ा रेस्ट भी जरूरी होता है। तो कम से कम 60 घंटे पर वीक क्या आप पढ़ सकते हैं? इसका जवाब दीजिए हाँ या नहीं। दूसरा जवाब, क्या आप अपने जीवन से सारे डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो आपका फोन हो जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो जो उससे भी बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, और चाहे वो आपका प्यार मोहब्बत दुख दर्द पीड़ा, ठीक है, कुछ भी है, क्या आप इन सब के ऊपर उठ सकते हैं? तो हमारे जिंदगी में बहुत दुख होगा, हमारे जिंदगी में बहुत दर्द होगा, हमारा घर ठीक नहीं होगा, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इन सब के बियॉन्ड उठ के आप सिर्फ एक लक्ष्य पे फोकस कर सकते हैं, दैट इज योर नीट 2026 एग्जाम। अगर इन 2 सवाल का जवाब हाँ है और ये दिल से निकली हुई हाँ है, तो इस वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जहां आपको फेक मोटिवेशन मिल रहा है वहां पे आप चले जाइए। अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे वीडियो का लाइक बटन पे आप प्रेस कर दीजिएगा एंड हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देखो यार, अप्रोक्सीमेटली 200 घंटे की अगर हम, मतलब 200 दिन की अगर हम बात करें, तो आपके पास मोटा मोटी 1800 से 2000 घंटे का समय बचता है, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट फॉलो करनी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके पते की है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेटा, आप सबको पता है कि हम लोग एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है डॉक्टर आनंदमणि रेसिडेंशियल स्कूल, जो नोएडा में स्थित है। और यहाँ पे 1 नवंबर से हम चला रहे हैं अपना नीट 2026 का क्या सिलेक्शन बूट कैंप। जो हमारा रेसिडेंशियल कैंपस है, याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मैं एक फिक्स टाइम टेबल दूंगा आपको, उसी टाइम टेबल पे पढ़ना है, ठीक है। हॉस्टल इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि हम फोन्स आपको नहीं देते हैं, हम एक नो डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपका नीट एग्जाम हम क्रैक कर पाए। और इस बैच में सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स बाकी है, क्योंकि 100 सीट ऑलरेडी एक बैच में खत्म हो गया, हम 200 सीट ही ले रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये बैच शुरू 1 नवंबर से हो रहा है। इसकी फीस जो हमने रखी है, दैट इज ट्यूशन फी इज ₹50,000, ठीक है, और हॉस्टल इज ₹50,000, और कुछ आपके बुक्स वुक्स की जो प्राइस होंगी उतना ही आपका पूरा फीस है इस बैच का। और अगर ये बैच में आपको इनरोल करना है तो फटाफट 9007002666 ये हेल्पलाइन नंबर है, या नीचे गूगल फॉर्म दिया है, इसको भर दीजिए और फिर नीट सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। इसमें हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी देते हैं कि या तो तुम भाग जाओगे बीच बैच से, ठीक है, या तुम सिलेक्शन लेके ही जाओगे। क्योंकि अगर तुम मेरे रूटीन पे अगले 6 महीने पढ़ लेते हो तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन कराने से रोक सकता है, इसीलिए हम सिलेक्शन गारंटी भी देते हैं इस बैच में, ठीक है। तो ये हो गई सिलेक्शन बूट कैंप की बात। अगेन बहुत बच्चे होंगे जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो उनके लिए मैंने पूरा डिटेल्ड प्लानर बनाया हुआ है कि क्या चेकलिस्ट आपको फॉलो करना है, कहां से फॉलो करना है, सब कुछ मैं आपको बता के दे दूंगा। ठीक है, तो देखो ये आपका एक सिलेबस चेकलिस्ट है जो हमको फॉलो करना है, जहां पे आपके फिजिक्स के लिए हम आपको देंगे इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए 400 घंटे, आपके केमिस्ट्री के लिए हम सब कुछ कंप्लीट करने के लिए आपको देंगे 200 घंटे, और आपके बायोलॉजी के लिए हम आपको देंगे 200 घंटे। ठीक है, अगेन जो चेकलिस्ट दिखा रहे हैं इसको कंप्लीट करने का टाइमलाइन है ये 200 घंटे, क्योंकि 1000 घंटे आप यहां दोगे और 800 घंटे आप रिवीजन में दोगे, तब जाके तुम्हारे 650 प्लस नंबर आएंगे, तो नहीं आएंगे। ठीक है, एंड इसको भी हमको स्मार्टली पढ़ना है कि हम सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं हाई वेटेज टॉपिक, स्पेशली फॉर फिजिक्स। ठीक है, इस हाई वेटेज टॉपिक की लिस्ट जिससे जल्दी मार्क्स आ जाता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, चेकलिस्ट आपका बहुत सिंपल है। फिजिक्स में हर चैप्टर का डिटेल लेक्चर आपको लगाना ही लगाना है। डिटेल लेक्चर का मतलब ये नहीं होता कि शेरो शायरी करके मैं लेक्चर को 100 घंटे का बना दूं। डिटेल लेक्चर का मतलब होता है प्रिसाइज, टू द पॉइंट, क्लास फोकस डिटेल लेक्चर, जहां पे आपको हर तरह के सवाल प्रैक्टिस कराए जा रहे हो, और उस डिटेल लेक्चर का आप शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट आप क्लास में बना पाए। दिस इज योर फेज 1। ठीक है, उसके बाद आपने उस लेक्चर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू किए, और उसके बाद पूरा जब चैप्टर खत्म हुआ तो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन किए। अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अवेल करा दूंगा। और फिर फेज 2 में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल और जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के वो करेंगे, और सेलेक्टेड एससी वर्मा के क्वेश्चन करेंगे। ये फेज 2 में आके करेंगे। अभी फोमो में मत आ जाना कि मेरा टॉपर जो क्लास का है वो एससीवी सॉल्व करे तो मुझे भी एससीवी सॉल्व करना। नहीं भैया, आप पहले औकात में रहिए, आप ये नॉर्मल वाले चीजें सॉल्व कीजिए, फिर जाके आप एससीवी पे आइएगा। इसकी जब जरूरत पड़ेगी नवंबर में, ये मैं आपको अवेल करा दूंगा। अभी आप फोकस कीजिए हाई वेटेज टॉपिक पे, मतलब मॉडर्न से स्टार्ट कर लो जहां पे मैथ्स का कम इस्तेमाल है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में कम से कम 120 नंबर का जुगाड़ तो आपको लाना है, उसके बाद आगे का आप सोच लेना। ठीक है, पहले हम बेयर मिनिमम तो कंप्लीट करें। तो इस तरह से आपको पूरा फिजिक्स कंप्लीट करना है 400 घंटे के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के डिटेल लेक्चर लगाइए, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के आप एनसीईआरटी एम्पलीफायर लगा लीजिए। बोलो सर एनसीईआरटी एम्पलीफायर क्या होता है? बेटा हमने आपके लिए YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया का नहीं है, ठीक है, टू द पॉइंट रिकॉर्डेड लेक्चर विदाउट डिस्ट्रैक्शन, सबसे कम टाइम में, मोस्ट एक्यूरेट, हर एनसीईआरटी लाइन को डिसाइफर करके बनाया गया है फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे तो इसमें फिजिकल भी है, बट मैं फिजिकल के लिए आपको रेकमेंड करूंगा थोड़ा और डिटेल लेक्चर देखो, बट फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे मिल जाएगी, या आपको इसकी प्लेलिस्ट मैं यहाँ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। इससे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लीजिए, आपका एनसीईआरटी का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की आप फॉर्मूला शीट बना लीजिए, और बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी एम्पलीफायर आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट बनाइए। सेम ड्रिल है, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो हर टॉपिक के बाद, लास्ट 30 एसपीवाईक्यू करो, एग्जाम ड्रिल करो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो। एग्जाम ड्रिल मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए। सिंपल है, एक क्वेश्चन बैंक का किताब रखना, एक पीवाई का किताब रखना, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। इतना पहले बेयर मिनिमम आप कीजिए। ठीक है, बायोलॉजी में भी क्या है कि जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है उसके तो डिटेल लेक्चर लगाओ खूब सारे, बट रट्टाफिकेशन चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी एम्पलीफायर से कर लीजिए। अगेन इसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, और रट्टाफिकेशन चैप्टर को पॉइंट वाइज करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसका भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और इसमें 11 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। वीक में 2 चैप्टर ऐड होते हैं, तो दिवाली तक हो सकता है तुम्हारा लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तुम जाके देखो, ये बहुत अंडररेटेड सीरीज है, बट इससे बेटर एनसीईआरटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया किसी सीरीज में। तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं यहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगेन इस एनसीईआरटी एम्पलीफायर के बेसिस पे आप शॉर्ट नोट बनाइए। ठीक है, और बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम करता है कि जब तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू करोगे, एग्जाम ड्रिल करोगे,
तो आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, जहां पे आप इन सभी चीजों को जो आपसे नहीं बना उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अपने मिस्टेक नोटबुक में रख लेंगे और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो मेरी एक और किताब है दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी रिकॉल, ये भी कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी रिकॉल और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन एग्जाम ड्रिल मेरे बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी रिकॉल का लिंक आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। आप डाल दीजिए अमेजोन पे डॉक्टर आनंद मनी बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक प्लस एनसीईआरटी रिकॉल, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोनों किताब की प्राइस हमने सिर्फ 999 रखी है, तो आप फटाफट इस किताब को परचेज करके अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये आप परचेज नहीं कर पाएंगे, 3-4 दिन आउट ऑफ स्टॉक अभी रह रहा है किताब। 5 तारीख के बाद आप फिर से इस किताब को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा चेकलिस्ट है जो आपको 1000 घंटे में कंप्लीट करना है। और जब आप ये 1000 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे सारे चैप्टर्स, तब जाके कहीं आपके 550 तक नंबर आ रहे होंगे। अभी भी आपके सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी भी आपके 550 तक ही नंबर आ रहे होंगे। और ये कंप्लीट करने के लिए आपको स्लॉट्स में अपना चीज डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? कि हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखेंगे प्लस एक रट्टाफिकेशन टॉपिक रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 2 सब्जेक्ट रखेंगे और एक रट्टाफिकेशन टॉपिक रखेंगे। तो रट्टाफिकेशन स्लॉट हमेशा सुबह का होगा, जो 1.5 से 2 घंटे को आप पहले से डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा टॉपिक याद करना, उसको रिपीट पे याद करते रहना है। ठीक है, लेक्चर के लिए 2 स्लॉट लो, आप 4 घंटे का लेक्चर लो, तब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद इसको भी आप यूज कर लीजिएगा बाद में अपना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस स्लॉट हमेशा आपका 3 घंटे का होगा। शुरू में प्रैक्टिस स्लॉट का टाइम कम होगा, लेक्चर का आप बढ़ा सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस स्लॉट का टाइम आप बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, फिर आगे आपका सेल्फ स्टडी स्लॉट, जो भी आपने लेक्चर किया, नोट्स रह गया, कुछ रह गया, उसको आप इसमें खत्म कीजिए और जो भी आपने दिन भर पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए और अगले दिन का टू डू लिस्ट बनाइए ये रिवीजन स्लॉट में। ठीक है, तो 3 2 5 2 7 9 से 10 घंटे का तुम्हारा ये टाइम टेबल होता है, दैट यू हैव टू फॉलो। आप हमारे रेसिडेंशियल कैंपस में भी हम यही टाइम टेबल आपसे फॉलो करवाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू फॉलो दिस टाइम टेबल। ठीक है, इससे आप पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जो भी आपका बैकलॉग रहता है उसको संडे में दीजिए। संडे आपका टेस्ट होना चाहिए, जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा और जो भी आपका बैकलॉग है उस बैकलॉग को आप संडे में कवर कीजिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका रिवीजन का स्लॉट, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन में क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी आप कम से कम 5 बार चाटना है। तो आप अपनी एनसीईआरटी इस तरह से बनाइए कि आप इनको अच्छे से जल्दी रिव्यू कर पाए और एक एक लाइन से एक्वेंटेड हो, क्योंकि अगेन बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर सवाल आपके इसी एनसीईआरटी से आता है। तो जितनी बार आप इसको रिव्यू करेंगे उतना अच्छा आपका रहेगा। ठीक है, जो कुछ भी आपसे नहीं बना वो आप अपने मिस्टेक नोटबुक में रखेंगे, जिसको आप 5 बार रिवाइज करेंगे और लगभग आप 25 पार्ट टेस्ट और 25 फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। ठीक है, पार्ट टेस्ट आप अभी ट्वाइस अ वीक देंगे और फुल टेस्ट की बारी जब आएगी तो एवरी ऑल्टरनेट दे देंगे। ठीक है, और दोनों में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे अपने टेस्ट को तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। और सिर्फ इसी तरीके से, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, आप नीट 2026 एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो मुझे, क्योंकि टाइम इतना कम है कि गलत तरीके से तुम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एग्जाम क्रैक करना तो बहुत दूर की बात है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन who secured an all India rank 416 in their AIPMT एग्जाम। नीट से बहुत ज्यादा टफ होता था वो एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए मैं जो बात बोल रहा हूं बड़े पते की बोल रहा हूं, इसको फॉलो करो। एंड अब बताओ मुझे कि कितने लोग हैं जो ये 200 दिन का चैलेंज ले सकते हैं। ठीक है, तुमको लोग गुमराह करेंगे कि अरे हम 21 दिन का चैलेंज लेते हैं, नहीं हो रहा 21 दिन में कुछ भी।
तो आपको संकल्प उठाना है तो बड़ा संकल्प उठाना पड़ेगा, 200 दिन का चैलेंज लेना पड़ेगा। ले सकते हो हाँ या नहीं, कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, मेरे पास आ जाओ, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है? ये समझो तुम्हारा करियर चेंजिंग हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल करो, मेरे पास आओ, ठीक है? और अपना सब कुछ फ़ोन-वोन सब जमा करा दो मेरे पास और फिर मैं पढ़ा दूँगा तुम्हें। नहीं तो ऑनलाइन पढ़ो और एक कसम खा लो, जिससे भी तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, कि अगले 200 दिन चाहे दुनिया यहाँ से या कहीं और चला जाए, मैं नीट एग्ज़ाम क्रैक करके रहूँगा। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसे रियलिस्टिक वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहना। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।